नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आरबीएससी इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, जैसा कि आपको न्यूज़ से पता चल गया होगा कि आरबीएससी ने आगामी सत्र 2020-21 के लिए जो है 40% कोर्स कम किया गया है और इसका जो क्या क्या कम होगा, जो पूरा डिटेल है वो आज जो है वो आउट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यह जो न्यूज़ है वो फेक है, इसमें जो है कोई व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप से वायरल कर ले गया। ऐसा कुछ नहीं है, यह जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से वास्तविक है। इसका जो है मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप चाहो तो आरबीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाके जो है वो अनुदेशिका और पाठ्यक्रम 2021 के लिए जो है वहाँ पर जो आपको पूरा डिटेल दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा रहा हूँ, इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है वास्तव में 2020-21 के लिए सिलेबस कम हो गया है और इसकी डिटेल भी जो है पीडीएफ भी जो है वो आ गई है। अब हमने जो है आपको साइंस का पूरा डिटेल दे दिया गया है कि साइंस में क्या क्या कम होगा, किस तरीके से कम हुआ है और आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से आप अपनी 2021 के लिए जो है इस साल के लिए जो है आप साइंस में तैयारी कर सकते हो। और आप आज जो है हम गणित के बारे में बात करने वाले हैं कि गणित में क्या क्या प्रश्नमाला कम हुई है, क्या क्या रहेगी और आपको जो किस तरीके से बात आगे जो है हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, आप जो है आपको पता होगा कि गणित में होता क्या है कि जैसे कि चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 में प्रश्नमाला बहुत सारी होती है, जैसे कि प्रश्नमाला 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे होती है। जैसे कि 16 की बात करें 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 तक और 16.5 तक भी है। तो इसमें होता क्या है कि इससे जो है आपको बोल लिया कि ये कम हुआ, ये टॉपिक के नाम दे दे के ये कम हुआ, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ कम आखिर का हुआ क्या है और आखिर का हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, ये जो है क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में जो है एक पूरा आपको फोटो दिखाऊंगा। इसमें जो है वो बाकायदा आपको लिखा हुआ है कि इस साल जो है वो क्या क्या कम हुआ है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और चाहो तो लिख लेना। अब जो हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो है अपने पास मैथ की बुक ले लीजिए और जो है मैं जो बताता चलता हूँ उसको जो है आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। देखिए हम बात करें कि यहाँ पे जो है आपको 2000 देखिए आपको लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, विषय आपकी गणित है, विषय कोड J9 है और कक्षा 10 है। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-21 के लिए हटाया गया भाग, यहाँ पे जो है सब हटाया गया भाग लिखा हुआ है। इसके बाद जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जो आपका इस बार जो मार्क्स का पैटर्न आएगा, किस तरीके से किस में क्या क्या मार्क्स देंगे वो भी जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस क्या है ये भी जो देखिए दोस्तों पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने जो इस पूरे का डिटेल में एकदम जो है अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस किया है, इसके बाद जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि जल्दबाजी में हमने ये वीडियो बनाया है, पूरी तरीके से डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाया है और एकदम जितना सूटेबल हो सकता है, जितना एकदम क्लियर पिक्चर हो सकती है उस सिलेबस के हम आपके माइंड में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात के स्टार्ट करें, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जिससे जो है आपको विश्वास हो जाए कि क्या क्या कम हुआ है। तो हम बात करें सबसे पहले वैदिक गणित की। आपका इकाई का नाम है वैदिक गणित। उसमें जो है आपका अध्याय जैसे कि वैदिक गणित है, तो उसमें आपका हटाया गया जो शीर्षक हटाया गया भाग है वो क्या है, वैदिक गणित द्वारा सरल समीकरणों के हल। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक लिखा हुआ, अब इससे जो है आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हमें पढ़नी है, प्रश्नमाला पढ़नी कौन सी, क्योंकि गणित में फर्स्ट प्रश्नमाला के पार्ट के होते हैं 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक है। तो कौन सी पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी, तो उसकी जो है हम आपको जानकारी दे देंगे, आप टेंशन लीजिएगा मत। अब बात करें संख्या पद्धति की, तो ये वाला चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से हट गया है, मतलब इसमें जो आपकी वास्तविक संख्या जो दूसरा चैप्टर है वो आपका पूरी तरीके से हट गया है। उसके बाद हम आए बीज गणित में, तो आपका सबसे पहला तीसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में जो आपका विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें हम भाग देने वाला जो प्रोसेस करते हैं वो वाला हट गया है। इसके बाद LCM वो HCF वाला जो है वो भी आपका पूरा हट गया है। इसके बाद हम तीसरी बात करें, तीसरा चैप्टर जैसे चौथा चैप्टर की बात करें तो उसमें 2 6 वाले रैखिक समीकरण है, उसमें जो आपकी असमीकरण वाला भाग है वो आपका कट गया है। इसके बाद समांतर श्रेणी में n पदों वाला योग जो है वो हट गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध वाला कट गया है। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कट गया है। इसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो वहाँ पे आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वाला हट गया है। इसके बाद हम बात करें बिंदु एवं संगामी रेखाओं की, तो इसमें त्रिभुज जैसे कि ये आपका शायद 9th या 10th चैप्टर है, तो ये वाला जो त्रिभुज के संगामी बिंदु वाला जो है वो पूरा भाग हट गया है।
इसके बाद बात करें समरूप त्रिभुज की, तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाला भाग हट गया। इसके बाद समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय। देखिए दोस्तों, बोधायन प्रमेय जो है आपके 10th में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे मोस्ट रहती है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है इस साल हट गया है। तो ये सबसे मतलब आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये थोड़ी टफ भी रहती है और जो है ये मोस्ट भी रहती है। तो ये वाला हट गया है, तो हो सकता है कि अब इस साल दूसरे आ जाए। इसके बाद हम वृत्त की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वृत्त के खंड कोण जो है, खंड के कोण जो है वो वाला भाग हट गया है। ज्यामिति में दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना, त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिमेय वृत्त की रचना वाला भाग भी जो है आपका हट गया है। समतलीय आंखों के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त खंड एवं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हट गया। इसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन में आपका शंकु वाला जो भाग है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन वो वाला हट गया। और एक प्रकार के ठोस से दूसरे प्रकार के ठोस में बदलने वाला जो भाग है, अब ये वाला जो है एक टॉपिक ही है, इसको स्पेसिफिक प्रश्न वाला नहीं है। तो ये वाला भाग कौन कौन से मैं आपको बता लूंगा। इसके बाद सांख्यिकी में आपका बहुलक वाला जो भाग है वो हट गया है। अब आपको बात करें कि क्या क्या हटा है। आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज में जो है यह लिखा हुआ है कि आपको इस साल क्या क्या नहीं पढ़ना। ये वाला जो भी प्रश्नमाला आपको जो दिख रही है वो वाली प्रश्नमाला आपको पढ़नी नहीं है। अब क्या क्या है, कैसे, देखिए दोस्तों, हम बात करें चैप्टर 1 की, तो उसमें जो है प्रश्नमाला 1.4 जो है आपको कोई नहीं पढ़नी, 1.4 आपको नहीं पढ़नी है। चैप्टर दूसरा जो है आपका पूरी तरीके से हट गया है, चैप्टर दूसरा पढ़ने का है ही नहीं। इसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें 3.2 और 3.6 प्रश्नमाला, दोनों प्रश्नमालाएं हट गई है। चौथे प्रश्नमाला के चौथे चैप्टर की बात करें तो 4.2 प्रश्नमाला हट गई। पांचवें चैप्टर में 5.3 प्रश्नमाला हट गई। सातवें चैप्टर में 7.2 हट गई। 9वें चैप्टर में 9.2 जो प्रश्नमाला है वो हट गई। 10वें चैप्टर में 10.2 प्रश्नमाला हट गई। 11वें चैप्टर में 11.4 प्रश्नमाला हट गई। 12वें चैप्टर में 12.4 प्रश्नमाला हट गई। 13वें चैप्टर में 13.2 प्रश्नमाला। 14वें चैप्टर में 14.2। 15वें चैप्टर की बात करें, देखिए दोस्तों, 15वां चैप्टर जो है आपका कौन सा है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि वाला जो है, ठीक है दोस्तों, इसमें 15.2 हट गई है। और तीसरे जो इसके बाद जो है 15.2 कौन सी है, 15.2 है आपका वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ये वाला आपका पूरा हट गया है। लेकिन 15.3 की हम बात करें तो इसमें जो है आपके सवाल नंबर 3 और 7 जो है वो बिल्कुल ही नहीं करने के, क्योंकि सवाल नंबर 3 और 7 में जो है आपका वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन वो तो कट गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद हम 16वें चैप्टर की बात करें तो 16.3 प्रश्नमाला आपकी हट गई। 17वें चैप्टर में 17.8 जो प्रश्नमाला है वो हट गई है, 17.8 है आपकी बहुलक वाली, तो ये वाली जो है प्रश्नमाला आपको नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है इमेज, ये जो है आपको नहीं पढ़ना है इस साल, जो है जो प्रश्नमाला नहीं पढ़नी वो हट गया है, लेकिन जो पढ़नी है इसके अलावा जितने भी आपके बाकी बचे हैं उन सबको पढ़ लेने की। अब जो है आपका एक काम क्या है, यहाँ पे जो है आप देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता लिया कि क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो आपको अब क्या करना है कि यह तो जो है आपको नहीं पढ़ना, ये वाला है आपको। अब आप क्या करना कि जो आपको पढ़ना है ना उसकी आप पूरी डिटेल बना लो, और जो है मतलब फर्स्ट चैप्टर में 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 जो है वो आप पढ़ लो, तो उसको जो है राइट टिक मार्क कर लेना। तो इस तरीके से जो है आप पूरा एक सिलेबस बना लो कि इस साल जो है मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और साइड में इसे रखना कि क्या क्या नहीं पढ़ना, दोनों को जो है एक साथ कंबाइन करके आप देखोगे तो जो है आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार सिलेबस की अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जाती है ना, तो जो है आपका काम और भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पूरे आपको सिलेबस देगा, तो इसको जो है जैसे जिस तरीके से आपके मैथ में स्टार्ट में होता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स में जो है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो आपका दूसरा चैप्टर था वास्तविक संख्या, वो आपका 3 नंबर का था, तो वो वाला चैप्टर पूरा हट गया है। तो वो 3 नंबर जो है वो उसका 1 नंबर तो वैदिक गणित को दे दिया है, क्योंकि वैदिक गणित पहले 6 नंबर की थी, अब 5 नंबर की हो गई। और उसका एक नंबर जो है वो बीज गणित को दे दिया है, क्योंकि बीज गणित पहले 12 नंबर की थी, अब 13 नंबर हो गई। और पहले त्रिकोणमिति जो है वो 11 नंबर की थी, अब 12 नंबर की हो गई। मतलब जो 3 नंबर कम हुए हैं वो 3 नंबर इन तीनों प्रश्नमालाओं को दे दिए गए हैं, बाकी सभी प्रश्नमाला वो की वो है। अब मैं बात करूं उन बच्चों की जिन्होंने जो है वो स्टार्ट से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखी है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने देखिए ज़्यादातर सिलेबस तो कम कर रखा है। अब और भी सिलेबस का जो ज़्यादातर सिलेबस उन्होंने जो है वो कंप्लीट कर रखा है, और जो है उनका ये सिलेबस आ गया, तो उसके जो है उनके दिमाग में क्लियर पिक्चर भी हो गई, और उनके लिए जो है वो सिलेबस और भी कम हो गया है। तो वो एक बार फटाफट कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद हम जो है हमारे जो IBSC इंड्यूस क्लासेस है उसमें एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि आपको जो है वो एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस साल जो है थोड़ा बहुत पैटर्न भी अलग होगा, जो आपका जो पेपर है उसका पैटर्न भी अलग होगा। तो किस तरीके से आप तैयारी करें जिससे कि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100
यानी कि 90 से 95% जो परसेंट होते हैं 90+% जो है आप ला सको। तो हम उसकी पूरी सीरीज चलाएंगे, उसके पूरे जो है हम बात करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो उनके लिए भी एक मतलब उनको उसको जो है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है आपके पास ऐसा मान लीजिए कि 4 से 5 महीने हैं। यदि आप लग जाते हो तो एक बार जो है आप फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे। या फिर उनके लिए एक और है कि हम जो है हमारे चैनल में आप आ जाइए, वहाँ पर जो है आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और अब इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे आपके लिए वो 2021 को ध्यान में रखते हुए आएंगे कि 2021 के लिए आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी जो है वो आपको करनी है, हम आपको गाइड करेंगे। आपको जो है बस जो हम गाइड करते हैं उसी रास्ते पर चलना है। आपको जो है 90+ जो मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, जिससे जो है हम भी आपके साथ बने रहे और आप बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।